Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Welcome to our YouTube channel, which is Concept in 5 minutes. Today our topic of discussion is Theory of Production. Students, next chapter हम start कर रहे हैं और इंशाल्लाह इस चैप्टर में हम थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन और इसके रिलेटेड जितने भी लॉज हैं और कॉन्सेप्ट हैं उन तमाम को डिस्कस करेंगे। आज के लेक्चर में हम कोशिश कर रहे हैं कि जो इसकी प्राइमरी टर्म्स हैं उनके बारे में थोड़ी सी नो हाउ हासिल करें। तो स्टार्ट करते हैं। जो टर्म इसमें बार बार इस्तेमाल होगी स्टूडेंट्स वो है प्रोडक्शन की। तो द टर्म प्रोडक्शन मीन्स क्रिएशन ऑफ यूजफुलनेस इन मैटर, मतलब कोई भी मैटर है उसमें अफादियत को क्रिएट करना या मैटर को कारामद बनाना, ये प्रोडक्शन का मतलब होता है। मिसाल के तौर पर मट्टी एक मैटर है, अगर आप उस मट्टी से खिलौने या बर्तन वगैरह बनाना शुरू कर दें तो उस मट्टी में या उस मैटर में अफादियत पैदा होना शुरू हो जाएगी, क्योंकि उन बर्तनों को इस्तेमाल कर कर खाना पकाया जा सकता है और खिलौनों से बचे खेल सकते हैं, तो लिहाजा मट्टी कारामद बन जाएगी। उसी तरह लकड़ी, सिर्फ लकड़ी होगी तो मैटर कहलाएगी। लकड़ी से अगर हम मेज या कुर्सी बनाना शुरू कर दें तो वो लकड़ी महज लकड़ी नहीं रहेगी बल्कि कारामद चीज बन जाएगी। सो प्रोडक्शन इन शॉर्ट इज क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी। यूटिलिटी किसी भी प्रोडक्ट की या गुड की वो ताकत होती है जो कि ह्यूमन की डिजायर को फुलफिल कर सकती है या सेटिएट कर सकती है। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास प्रोडक्शन प्रोसेस का। सो कोई भी ऐसा प्रोसेस इन विच वी एंगेज फैक्टर ऑफ प्रोडक्शंस तो वो कहलाएगा प्रोडक्शन प्रोसेस। अब फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन 4 तरह के होते हैं: लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्राइज। सो इन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को एंगेज करने के बाद हम कोई ना कोई आउटपुट जनरेट कर सकते हैं और आउटपुट हमेशा इन फॉर्म ऑफ गुड और सर्विसेज होता है। So factor of production are the basic ingredients without which production process cannot take place. अगर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन नहीं होंगे तो प्रोडक्शन प्रोसेस भी टेक प्लेस नहीं कर सकता। प्रोडक्शन प्रोसेस के लिए फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का होना जरूरी है। अब फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इनफैक्ट होते क्या हैं, तो अब हम इस बारे में डिस्कस करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन आर द रिसोर्सेज व्हिच असिस्ट द फर्म्स टू प्रोड्यूस आउटपुट। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन वो तमाम रिसोर्सेज होते हैं जिनकी हेल्प से फर्म्स आउटपुट जनरेट करती हैं। द आउटपुट इन्वॉल्व वेरियस गुड्स एंड सर्विसेज। हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि आउटपुट में शामिल होती हैं बहुत सारी गुड्स एंड सर्विसेज। सो हम कह सकते हैं कि फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को एंगेज करके हम बहुत सारी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस कर रहे होते हैं। और इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट स्टूडेंट्स ये है कि इसकी ऑनरशिप हमेशा हाउस होल्ड के पास होती है। अब हम जो इम्पोर्टेंट फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हैं उनके बारे में डिस्कस करते हैं। जो पहला इम्पोर्टेंट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है वो है लैंड का। इन इकोनॉमिक्स लैंड रेफर्स रिसोर्सेज अंडर एंड ओवर अर्थ। इकोनॉमिक्स में जब हम लैंड की बात करते हैं तो इससे मुराद होती है वो तमाम रिसोर्सेज जो कि जमीन के ऊपर और उसके अंदर मौजूद हैं, वो तमाम के तमाम रिसोर्सेज लैंड में आएंगे। मिसाल के तौर पर मट्टी हो गई, हवा हो गई, पानी हो गया, लाइट होगी, हीट हो गई या नेचुरल रिसोर्सेज होगी, ये तमाम के तमाम चूंकि लैंड के ऊपर या उसके अंदर मौजूद होते हैं तो लिहाजा ये लैंड ही कहलाएंगे। दूसरा इम्पोर्टेंट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन लेबर का है। तो इन इकोनॉमिक्स लेबर मीन्स एनी फिजिकल और मेंटल वर्क डन बाय ह्यूमंस। ये कोई भी ऐसा काम जो कि ज़हनी हो या जिस्मानी हो और इसे कौन कर रहा हो, ह्यूमंस परफॉर्म कर रहे हो। क्यों कर रहे हो? सो दैट के वो कोई गुड या सर्विसेज प्रोड्यूस कर सकें। और किस मकसद के लिए गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस करते हैं? ताकि उन्हें उसका कोई रिवॉर्ड मिले इन शेप ऑफ वेज। जैसे लैंड का रिवॉर्ड रेंट होता है, वैसे ही लेबर का रिवॉर्ड वेज होता है। ओके, अब हम अपने थर्ड पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। थर्ड इम्पोर्टेंट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कैपिटल का है। Capital is man-made factor of production which increases the productive efficiency of land and labor. Capital
एक मैन मेड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है। बेसिकली इसका मकसद ये होता है कि ये लेबर की या लैंड की एफिशिएंसी को इम्प्रूव करता है। कैपिटल एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है स्टूडेंट। इसका काम लैंड और लेबर की प्रोडक्टिव कैपेसिटी या उसकी कैपेबिलिटी को इंक्रीज करना होता है। इट इज दैट पार्ट ऑफ वेल्थ विच इज यूज्ड इन जनरेशन ऑफ वेल्थ। तो हम ये भी कह सकते हैं कि एक्चुअली ये वेल्थ का वो हिस्सा होता है जो कि फर्दर वेल्थ जनरेट करने के लिए इस्तेमाल होता है। कैपिटल का रिवॉर्ड इंटरेस्ट होता है। हमारा लास्ट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन एंटरप्राइज का है। एंटरप्राइज बेसिकली उस एक्ट को कहते हैं जो कि रिस्क लेती है ऑफ प्रोडक्शन, क्योंकि हमें पता है कि प्रोडक्शन में बहुत सारी अनसर्टेनिटीज इन्वॉल्व होती हैं। प्रोडक्शन करने के लिए जो रिस्क लिया जाएगा उस एक्ट को हम एंटरप्राइज कहते हैं, और जो बंदा वो रिस्क ले रहा होता है उसे हम एंटरप्रेन्योर कहते हैं। एंटरप्रेन्योर का या एंटरप्राइज का रिवॉर्ड प्रॉफिट कहलाता है। स्टूडेंट ये था हमारा आज का लेक्चर। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड कमेंट, और साथ साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। खुदा ताला आपका हामी नासिर हो। थैंक यू।